ऑलराइट गाइस, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था अपने वेब पेज का, प्रोजेक्ट के सीएसएस के, जो कि अभी आपको सामने स्क्रीन पे नजर। और बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आईडी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्लास कहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर आप सी प्लस प्लस का ही थोड़ा सा सिनेरियो लेते हैं, तो हम वहाँ पर क्लास कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे क्लास वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर उस क्लास के अंदर हमें उस क्लास के अंदर हमें नंबर ऑफ यू कैन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। हमें ऑब्जेक्ट के साथ हमें वहाँ पर प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं वेरिएबल्स की, और हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और तो बिल्कुल इसी तरह से HTML के अंदर हम लोग क्लासेस तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि उस क्लास के अंदर हम ज़्यादा रूल्स अप्लाई करेंगे। लेट्स से कि अगर यहाँ पर मैं हेडर की क्लास लेता हूँ, और आईडी में से कोई मसला नहीं है, काम करेगा आईडी से भी, लेकिन जो क्लास का सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ पर मैं हेडर की क्लास लेता हूँ, तो मुझे पता है कि हेडर की क्लास के अंदर मुझे एक इमेज देनी है और उस इमेज पर भी रूल अप्लाई होगा अपना, और उस इमेज के बाद मुझे एक ऐड भी लगाना है इसी के अंदर। और अगर आपको वो सिनेरियो याद होगा जो मैंने आपको पेंट पे बना के दिखाया था वेबसाइट का लेआउट, आपको याद होगा कि हेडर के अंदर एक लोगो था और एक ऐड था। और तो मैं हेडर को एज ए क्लास यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मेन्यू की बात करता हूँ, मेन्यू में भी आप देख सकते हैं कि मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पर मैं क्लास ले सकता हूँ। अगर मैं आईडी से भी काम करता हूँ तो मेरा काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्लास से हो रहा है, बट आपको क्लास के सिनेरियो और क्लास का मैं एग्जैक्ट मतलब समझा रहा हूँ कि क्लास हम यूज़ कब करते हैं। आईडी लेट से कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अपने वेब पेज के ऊपर कोई हेडिंग है मेरे पास, या कोई एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर मैं एक अलग से स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर मैं आईडी ले लूँगा कि मुझे पता है कि वो आईडी बार बार यूज़ नहीं होने। और यहाँ पर मुझे पता है कि इस क्लास के अंदर डिफरेंट रूल्स अप्लाई होने, तो यहाँ पर मैं इस जो डिव टैग के अंदर है उसे मैं एज ए क्लास ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको मेन्यू को भी क्लास कर सकता हूँ, और इस तरह से साइड बार के अंदर भी कंटेंट आना है, और क्या पता जो कंटेंट के अंदर H1 टैग होगा मैं इस पर रूल शायद अप्लाई करूँ, पैराग्राफ के अंदर भी रूल अप्लाई करूँ, तो मैं इसे भी क्लास ले सकता हूँ। आईडी से भी वैसे ही काम होना था और क्लास से भी वैसा काम होना था, बट क्लास एक हमें ऊपर से ओवरव्यू दे रही थी कि इसके अंदर डिफरेंट रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। और ये एक एक मेजर क्लास है जिसके अंदर सब डिविजन्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं कंटेंट को भी एज ए क्लास ले लेता हूँ और फुटर को भी एज ए क्लास ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपने CSS के अंदर जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि फ़र्क कोई नहीं पड़ा यानी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ बिल्कुल वैसा ही वैसा ही है। अब मैं CSS फाइल के अंदर जाता हूँ, और कि अगर क्लास हम लेते हैं तो क्लास को डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो अब मैं लिखूँगा डॉट मेन्यू था हमारे पास, सबसे पहले डॉट हेडर था, डॉट हेडर के बाद हमारे पास था डॉट मेन्यू की क्लास थी, डॉट मेन्यू लिखूँगा। उसके बाद हमारे पास क्लास थी हेडर मेन्यू कंटेंट साइड बार और फुटर। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूँ साइड बार यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट। अगर मेरे पास ये आईडी होता है तो मैं यहाँ पे हैश यूज़ कर रहा था। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुटर। अगर मैं फिर पेज को जाकर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी जस्ट CSS में इनके डिविजन्स के जो थे मैंने वो अभी रूल्स प्रॉपर्टी अभी सिर्फ मैंने सिलेक्टर्स लिखे हैं, ना कि मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, ना उनकी वैल्यूज़ लिखी है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो हेडर है हमारे पास, हेडर की मैं हाइट डिफाइन करना चाहूँ कि हेडर की हाइट में रखना चाहता हूँ 200 पिक्सल। लेट्स से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब कि इस हेडर की यहाँ पर हाइट आ चुकी है। और लेट्स से अगर मैं हेडर का बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ तो ब्राउन। आप देख सकते हैं हेडर का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्राउन आ चुका है। और इसी तरह से अगर मैं मेन्यू का देना चाहूँ, लेट्स से मेन्यू का मैं कलर देता हूँ कुछ लाइट से कलर मैरून।
और साइड बार की अगर मैं हाइट देता हूँ, क्योंकि साइड बार की हमें हाइट सिलेक्ट करनी है कि कितना साइड बार हमें रखना है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 700 पिक्सल का साइड बार चाहिए, और साइड बार के अंदर बैकग्राउंड कलर में देना चाहता हूँ येलो। कंटेंट की जो हाइट है वो मैं साइड बार की जितनी रखूँगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने सेम रखना है। और कंटेंट का बैकग्राउंड कलर मैं वाइट ही रखना चाहूँगा, बट अभी जब तक कंटेंट को हम फिल नहीं करते, इसका कुछ कलर रख लेते हैं लाइट सा। और लाइट सा कलर मैं आपको बता दूं कि कलर देने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कलर का नाम लिख दें या कलर कोड लिख दें। अब कलर कोड आपको डिफरेंट साइट से मिल जाएगा, बट अगर आपको कलर कोड को याद हो तो आप कलर कोड लिख सकते हैं। मुझे एक लाइट से कलर कोड याद है, तो मैं वो लिखूंगा यहाँ पर #333 से। अब फोल्डर को मैं ऐसे रहने देता हूँ, और अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो था साइड बार, इसने भी पूरी जगह ले ली, और जो यहाँ पर कंटेंट था उसने भी पूरी जगह ले ली। तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे, मेन्यूज को भी थोड़ा सा सेट करेंगे, और फुटर लगाकर थोड़ा सा अपने काम को एंड करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।